सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल द मैथ्स वर्ल्ड में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। हम डिस्कस करते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के बारे में। देखिए, x अगर रियल है, इफ x इज रियल, तो हम कैलकुलस में पढ़ चुके हैं और हम जानते हैं कि e रेज़्ड टू पावर x इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वेयर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन, वेयर e is the base of natural log। ये नेचुरल लॉग का बेस है। एंड e स्टैंड्स फॉर, और e की जो वैल्यू है, e किसके लिए है, e इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, यानी x की वैल्यू 1 पुट करेंगे हम, तो 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। e की जो वैल्यू है वो लाई करती है बिटवीन 2 एंड 3, 2 और 3 के बीच में इसकी वैल्यू रहती है। सिमिलरली वी कैन डिफाइन द एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। हम कॉम्प्लेक्स वेरिएबल z इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई के लिए भी हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर x और y दीज आर रियल नंबर, तो कैसे डिफाइन करते हैं हम, 1 प्लस इसका एक्सपोनेंशियल फंक्शन हम किसे कहेंगे, 1 प्लस जेड स्क्वेयर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस जेड क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। दिस इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल एंड दिस इज डिनोटेड बाय, इसको हम डिनोट करते हैं ई एक्स पी जेड और समटाइम्स ई रेज़्ड पावर जेड, ऐसे भी हम इसको डिनोट करते हैं। सो एक्सपोनेंशियल ऑफ जेड इज इक्वल टू 1 प्लस जेड स्क्वेयर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस जेड क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का। अब हम प्रूव करेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास रिजल्ट है वो है वी विल प्रूव। हम प्रूव करेंगे कि e रेज़्ड पावर x प्लस आयोटा वाई, दिस इज इक्वल टू e रेज़्ड पावर x कोसाइन y प्लस आयोटा साइन y, ये हम प्रूव करेंगे। तो देखिए, e रेज़्ड पावर बाय डेफिनेशन हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन जैसे डिफाइन किया है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी e रेज़्ड पावर जेड हमने डिफाइन किया है 1 प्लस जेड स्क्वेयर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस जेड क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। इस तरीके से हमने डिफाइन किया है। दैट इज e रेज़्ड पावर x प्लस आयोटा y विल बी इक्वल टू 1 प्लस x प्लस आयोटा y प्लस x प्लस आयोटा y का स्क्वेयर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x प्लस आयोटा y क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। तो डेफिनेशन से हम ऐसा लिख सकते हैं। अभी इसमें x को हम 0 पुट करते हैं, वी विल पुट x इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू अगर हम 0 पुट करते हैं तो e रेज़्ड पावर आइटा y बचेगा लेफ्ट साइड, तो दिस इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा y प्लस आयोटा y का स्क्वेयर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस आयोटा y क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन।
इसमें हम रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग करते हैं। तो 1 रियल है, ये आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी, तो -y² अपॉन 2 फैक्टोरियल। इसके बाद में अगर यहाँ पर आगे हम कंसिडर करते तो यहाँ पर y⁴ अपॉन 4 फैक्टोरियल भी आता। तो इस तरीके से ये इसका रियल, प्लस आयोटा जहाँ जहाँ से आप कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, y बचा इधर, और इधर माइनस आयोटा हो जाता है ये, तो -y³ अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस y⁵ अपॉन 5 फैक्टोरियल। अगर हम आगे और लिखते टर्म्स तो ये भी इसमें इंक्लूड रहता। e⁻y इज इक्वल टू दिस। और जैसा हम जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर x और y रियल है, और रियल में साइन और जो कोसाइन की एक्सपेंशन है उसके अकॉर्डिंग ये जो हमारे पास है रियल पार्ट, दिस कैन बी रिटन एज कोसाइन y प्लस आयोटा, ये जो है ये है साइन y। तो e⁻y को हमने प्रूव किया, कोसाइन y प्लस आयोटा साइन y। हमें प्रूव ये करना था कि e⁻x प्लस आयोटा y, इसको हमें प्रूव करना था। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, e⁻x डॉट e⁻आयोटा y। अभी e⁻आयोटा y की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कोसाइन y प्लस आयोटा साइन y। यही रिजल्ट हमें इसमें प्रूव करना था। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन के हम कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करने वाले हैं। पहली जो प्रॉपर्टी है वो है प्रोडक्ट ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। प्रोडक्ट ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। यानी हमें प्रूव करना है e⁻z1 डॉट e⁻z2 इज इक्वल टू e⁻z1 प्लस z2। ये हमें प्रूव करना है। प्रूफ देखिए इसका, लेट, क्योंकि z1 और z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, सो लेट z1 इज इक्वल टू x1 प्लस आयोटा y1 एंड z2 इज इक्वल टू x2 प्लस आयोटा y2। e⁻z1 क्या बनेगा, e⁻z1 इज इक्वल टू e⁻x1 प्लस आयोटा y1, और जैसा हमने पीछे प्रूव किया था उसके अकॉर्डिंग e⁻x1 कोसाइन y1 प्लस आयोटा साइन y1। सिमिलरली e⁻z2 कैन बी रिटन एज e⁻x2 कोसाइन y2 प्लस आयोटा साइन y2। हम ऐसा लिख सकते हैं। अगर हम इनकी प्रोडक्ट करवाएं, e⁻z1 डॉट e⁻z2 मीन्स e⁻x1 कोसाइन y1 प्लस आयोटा साइन y1 इंटू e⁻x2 कोसाइन y2 प्लस आयोटा साइन y2। तो ये आ जाएगा हमारे पास e⁻x1 प्लस x2 हो जाएगा। इनके हम प्रोडक्ट करवाएंगे और प्रोडक्ट इनकी आएगी कोसाइन y1 कोसाइन y2 प्लस आयोटा साइन y1 कोसाइन y2 प्लस आयोटा कोसाइन y1 साइन y2 प्लस आयोटा स्क्वायर, ये बन जाएगा साइन y1 साइन y2। तो e⁻x1 प्लस x2 इनको कंबाइन कर लेते हैं हम। तो ये जब हम इनको कंबाइन करेंगे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी। तो ये लिखा जाएगा कोसाइन y1 कोसाइन y2 माइनस साइन y1 साइन 2, दैट इज कोसाइन y1 प्लस y2।
आयोटा कॉमन लेंगे, बाकी जो दो टर्म बची उनमें जब कॉमन लेते हैं तो साइन y1 कोसाइन y2 प्लस कोसाइन y1 साइन y2, तो ये बनेगा साइन y1 प्लस y2, यानी इसको क्या लिखा जा सकता है, e रेज़्ड पावर x1 प्लस x2 और e रेज़्ड पावर ये जो है इसको हम लिखेंगे e रेज़्ड पावर आयोटा y1 प्लस y2, इसकी एक्सपेंशन है ये, विच मीन्स e रेज़्ड पावर x1 प्लस x2 प्लस आयोटा y1 प्लस y2, दैट इज ये बना हमारे पास e रेज़्ड पावर x1 प्लस आयोटा y1 प्लस x2 प्लस आयोटा y2, x1 प्लस आयोटा y1 ये लिखा हमने प्लस x2 प्लस आयोटा y2, दैट इज e रेज़्ड पावर ये बना z1 और ये बना z2, तो यही हमें इसमें प्रूव करना था। तो ये है पहली प्रॉपर्टी, इसको जनरलाइज भी किया जा सकता है। जनरलाइज करने का मतलब e रेज़्ड पावर z1 डॉट e रेज़्ड पावर z2 डॉट e रेज़्ड पावर मान लो zn तक है तो इसको प्रोडक्ट कर सकते हैं हम इनकी, तो ये किसके इक्वल आएगा, z1 प्लस z2 प्लस अप टू zn। तो ये पहली प्रॉपर्टी। अभी सेकंड प्रॉपर्टी हम डिस्कस करते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी में है हमारे पास, हमें प्रूव करना है कि e रेज़्ड पावर z रेज़्ड पावर n दिस इज इक्वल टू e रेज़्ड पावर n z। सिंपल सी प्रॉपर्टी है। इस ऊपर वाले में ये जो हमारे पास पहली प्रॉपर्टी थी इसमें हम क्या करेंगे, z1 इज इक्वल टू z2 इज इक्वल टू z3 अप टू zn, इन सभी की जगह अगर अपन z लिख दें तो ये बन जाएगा e रेज़्ड पावर z इंटू ई रेज़्ड पावर z इंटू ई रेज़्ड पावर z, यानी e रेज़्ड पावर z इसकी पावर कितनी हो जाएगी टोटल n, बिकॉज दीज आर n एक्सपोनेंशियल। दिस इज इक्वल टू और इधर आ जाएगा e रेज़्ड पावर n z। तो दिस इज कोरोलरी ऑफ फर्स्ट प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी का यूज़ करके अपन इसको इजीली प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है प्रॉपर्टी वो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी, यानी हमें पीरियोडिसिटी ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, हमें ये प्रूव करना है कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है वो पीरियोडिक फंक्शन होता है और उसका पीरियड होता है 2 पाई आयोटा। क्या प्रूव करना है हमें इसमें, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को पीरियोडिक फंक्शन प्रूव करना है और उसको जो पीरियड है उसका वो 2 पाई आयोटा होता है, ऐसा हमें प्रूव करना है। तो हम मान लेते हैं लेट z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो e रेज़्ड पावर z e रेज़्ड पावर x प्लस आयोटा y, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं e रेज़्ड पावर x कोसाइन y प्लस आयोटा साइन y। अब क्योंकि कोसाइन और साइन दोनों पीरियोडिक फंक्शन होते हैं और इनका पीरियड होता है 2 पाई, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं e रेज़्ड पावर x कोसाइन y प्लस 2n पाई प्लस आयोटा साइन y प्लस 2n पाई, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो e रेज़्ड पावर x दिस कैन बी रिटन एज e रेज़्ड, इसको हम लिख सकते हैं e रेज़्ड पावर आयोटा 2n पाई प्लस y, ऐसा हम लिख सकते हैं। e रेज़्ड पावर x प्लस आयोटा ये बना हमारे पास 2n पाई प्लस y। इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं यहाँ पर, e रेज़्ड पावर आयोटा y e रेज़्ड पावर x प्लस आयोटा y, ठीक है, आयोटा y प्लस 2n पाई आयोटा, ऐसा लिख सकते हैं। दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू e रेज़्ड पावर z प्लस 2n पाई आयोटा, यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वो अपनी वैल्यू रिपीट कर रहा है।
और जो इसका पीरियड होगा वो इसकी मिनिमम वैल्यू, यानी इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है 2n पाई आयोटा की मिनिमम वैल्यू आयोटा को अगर हम 1 पुट करते हैं तो 2 पाई आयोटा, दिस इज पीरियड ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये इसका पीरियड होगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। अब हम इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल देखिए, एक्सपोनेंशियल ऑफ 2n पाई आयोटा, इसको 1 के इक्वल प्रूव करना है। और एक्सपोनेंशियल ऑफ प्लस माइनस आयोटा पाई बाई 2, इसको हमें प्रूव करना है प्लस माइनस आयोटा के इक्वल। तो पहले फर्स्ट पार्ट में, क्योंकि एक्सपोनेंशियल ऑफ 2n पाई आयोटा, इसको हम लिख सकते हैं, इसको अगर थोड़ा आसान तरीके से लिखें हम e रेज़्ड पावर 2n पाई आयोटा लिख सकते हैं। और ये जो है इसको हम लिख सकते हैं कोसाइन 2n पाई प्लस आयोटा साइन 2n पाई। अब कोसाइन जो होता है इवन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, उस पर हमेशा 1 रहता है। और ये जो साइन होता है ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, पाई के इंटीग्रल मल्टीपल पर ये हमेशा 0 होता है। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। तो फर्स्ट पार्ट में हमें यही प्रूव करना था। सेकंड पार्ट में हमें इसको प्लस माइनस आयोटा की जगह प्रूव करना है। इसको आसान तरीके से लिखते हैं ई रेज़्ड पावर प्लस माइनस आयोटा पाई बाई 2। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कोसाइन पाई बाई 2 प्लस माइनस आयोटा साइन पाई बाई 2। कोसाइन पाई बाई 2 की वैल्यू 0 रहेगी, ये प्लस माइनस आएगा इधर, आयोटा साइन पाई बाई 2 की वैल्यू आयोटा। तो ये हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल, ई रेज़्ड पावर 5 प्लस 3 आयोटा, इसका स्क्वायर। हमें इसको स्प्लिट करना है इसके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट में। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। ई रेज़्ड पावर इसके स्क्वायर को खोल लेते हैं तो 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25 प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 30 आयोटा। तो ई रेज़्ड पावर 25 तो ये है, ये -9 हो जाएगा तो 16 प्लस 30 आयोटा, दिस इज इक्वल टू, इसको हम इजीली ऐसा लिख सकते हैं ई रेज़्ड पावर 16 ई रेज़्ड पावर 30 आयोटा। तो ई रेज़्ड पावर 16 इसको लिख सकते हैं हम कोसाइन 30 प्लस आयोटा साइन 30, इसको ऐसा लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई करते हैं हम इनकी, तो मल्टीप्लाई करेंगे ई रेज़्ड पावर 16 कोसाइन 30 प्लस आयोटा ई रेज़्ड पावर 16 साइन 30। तो रियल पार्ट क्या है इसका ये है और ये इमेजिनरी पार्ट, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमें शो करना है, थर्ड एग्जांपल है ये, हमें शो करना है कि साइन ऑफ अल्फा माइनस थीटा प्लस ई रेज़्ड पावर प्लस माइनस आयोटा अल्फा साइन थीटा रेज़्ड टू पावर n, दिस इज इक्वल टू साइन रेज़्ड टू पावर n माइनस 1 अल्फा साइन ऑफ अल्फा माइनस n थीटा प्लस ई रेज़्ड टू पावर प्लस माइनस आयोटा अल्फा साइन n थीटा। ये प्रूव करना है हमें। चलिए इसको प्रूव करते हैं हम। लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास साइन
अल्फ़ा माइनस थीटा प्लस ई रेज टू पावर प्लस माइनस आयोटा अल्फ़ा साइन एन थीटा रेज टू पावर एन, दिस इज इक्वल टू। अब हम एक्सपेंड कर लेते हैं, इसकी एक्सपेंशन भी लिख लेते हैं और ई रेज पावर प्लस माइनस आयोटा अल्फ़ा इन दोनों की लिखेंगे हम। यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन अल्फ़ा कोसाइन थीटा माइनस कोसाइन अल्फ़ा साइन थीटा प्लस हमने इसकी एक्सपेंशन लिख ली, अब इसकी लिखते हैं ई रेज टू पावर प्लस माइनस आयोटा अल्फ़ा। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कोसाइन अल्फ़ा प्लस माइनस आयोटा साइन अल्फ़ा। इसका कई बार यूज हो चुका है इस लेक्चर में कि एक आसान सा फॉर्मूला, इजी सा फॉर्मूला आपको याद हो जाना चाहिए अभी तक। ई रेज पावर आयोटा थीटा इज इक्वल टू कोसाइन थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इसका हमने यहाँ पर यूज किया है। तो अब क्योंकि हमने इसकी एक्सपेंशन यहाँ पर ये लिख दी है साइन एन थीटा, सॉरी ये साइन थीटा है, एन थीटा नहीं है, ये थोड़ा मिस्टेक हुआ है यहाँ पर, इसको हम यहाँ पर मिटा देते हैं। यानी कि हमारे पास ये क्या इधर साइन थीटा है, तो साइन थीटा इस टोटल की पावर क्या है एन। बड़ा आसान क्वेश्चन है ये, वैसे देखने में थोड़ा लेंथी लग रहा है। साइन अल्फा कोसाइन थीटा माइनस कोसाइन अल्फा साइन थीटा प्लस मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो ये कोसाइन अल्फा साइन थीटा प्लस माइनस आयोटा साइन अल्फा साइन थीटा रेज टू पावर एन, इसकी पावर एन आ जाएगी। अब इसमें जो कैंसिल होता है उसको हम कैंसिल कर देते हैं। अब क्योंकि ये जो टर्म है ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो दोनों ये कैंसिल हो जाएगी। तो क्या बचेगा हमारे पास साइन अल्फा कोसाइन थीटा प्लस माइनस आयोटा साइन अल्फा साइन थीटा, इसकी पावर एन। कॉमन लिया जा सकता है साइन अल्फा हम कॉमन ले लेते हैं, तो कोसाइन थीटा प्लस माइनस आयोटा साइन थीटा, इसकी पावर एन। या हमें इसको प्रूव करना है, इसके इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे अभी, यानी साइन की पावर n-1 बाहर हमें लेकर जानी, तो लेकिन इधर क्या है, जब हम इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं तो साइन की पावर n है, तो n-1 हम बाहर लिख लेते हैं। चलो n ही लिख लेते हैं हम, इसकी पावर n बाहर लिख लें हम, और इस पर हम जो है डी मोवरीज थ्योरम अप्लाई कर देते हैं। यानी ये हमारे पास आ जाएगा कोसाइन एन थीटा प्लस माइनस आयोटा साइन एन थीटा। तो दिस इज इक्वल टू साइन की पावर जो n-1 है वो बाहर लिख लेते हैं, एक जो होगा उसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, साइन अल्फा कोसाइन एन थीटा प्लस माइनस साइन अल्फा कोसाइन नहीं साइन अल्फा साइन एन थीटा, ये बन जाएगा। अब हम साइन रेज्ड पावर n-1 अल्फा तो इधर है ही, साइन अल्फा कोसाइन एन थीटा है, जबकि हमें रिजल्ट में ये टर्म चाहिए साइन अल्फा माइनस एन थीटा, ये वाली टर्म हमें चाहिए। हम क्या कर सकते हैं,
इसमें से सब्ट्रैक्ट अगर हम ये कर देते हैं कोसाइन अल्फा साइन एन थीटा, तो ये दोनों टर्म मिल करके हमें ये टर्म दे देगी। और अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ऐड भी हमें यही करना पड़ेगा। इसमें ऐड करेंगे हम कोसाइन अल्फा साइन एन थीटा प्लस माइनस साइन अल्फा साइन एन थीटा। तो साइन रेज टू पावर एन माइनस वन अल्फा, इनको मिला करके इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, साइन अल्फा माइनस एन थीटा, साइन ए कोसाइन बी माइनस कोसाइन ए साइन बी, जो फॉर्मूला है उसका यूज करके, प्लस इन दोनों में से हम कॉमन ले सकते हैं साइन एन थीटा। साइन एन थीटा हम कॉमन ले लेंगे। ये कॉमन लेने के बाद इधर बचेगा हमारे पास साइन एन थीटा हमने कॉमन लिया तो कोसाइन अल्फा प्लस माइनस ये आयोटा हमने छोड़ दिया, इधर आयोटा भी इधर साथ में आएगा, प्लस माइनस आयोटा साइन अल्फा, ये आ गया हमारे पास। तो साइन रेज्ड पावर एन माइनस वन अल्फा साइन अल्फा माइनस एन थीटा प्लस साइन एन थीटा, इसको हम लिख सकते हैं ई रेज्ड पावर आयोटा अल्फा प्लस माइनस। तो यही हमें इसमें प्रूव करना था।